साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में नए सिरे से टीम बनाने का काम शुरू हो गया है। ये टीम आकाश के हिसाब से बनाई जा रही है और इसमें काम न करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाकर उनके स्थान पर युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश में पार्टी को नए सिरे से मजबूती बनाने के लिए 6 महीने से सदस्यता का विशेष अभियान चलाने का प्लान किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का निर्देश दिया है और इसके लिए विधानसभा और बूथवार संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 6 माह का अभियान चलेगा। मायावती ने लखनऊ में बैठक के दौरान संगठन विस्तार की समीक्षा के दौरान नाराजगी जताई। इसलिए मंडलीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। मंडल स्तर पर 3 से 4 प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इसके बाद टीम बी में जिले स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई। मतलब साफ है, बसपा मिशन 2027 की फुल प्रूफ तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार मंडलीय प्रभारियों की सूची जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि संगठन विस्तार के काम को तेजी दी जाए। अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी और किस मंडल द्वारा कितना काम किया गया इसकी भी चर्चा होगी। अपेक्षाकृत अच्छा काम न करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और नए लोगों को उनके कंधे पर एक नए प्रकार की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होगी। बसपा के नए मंडल प्रभारी बनाए जा रहे हैं और नए सिरे से सबका काम चल रहा है। कुछ मंडल प्रभारी इस तरह से हैं, जैसे लखनऊ में घनश्याम चंद्र खरवार, शमसुद्दीन राइन, मौलवी प्रताप गौतम और झांसी और चित्रकूट में लाला राम अहिरवार, प्रयागराज में घनश्याम चंद्र खरवार और राजू गौतम, वाराणसी में दिनेश चंद्रा, रामचंद्र गौतम और डॉक्टर विनोद कुमार, मिर्जापुर में अमरेंद्र बहादुर पासी और गुड्डू राम के अलावा विनोद बागड़ी शामिल हैं। साथियों, बसपा में आकाश आनंद को दोबारा क्यों लाया गया? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का क्या है आनंद चाल और क्यों बसपा से निकाले जाने के बाद एक बार फिर हो गई आकाश की एंट्री? ये वो सवाल है जो हर बसपाई को जानना जरूरी है और ये उसका हक भी है। दरअसल पिछले दिनों आकाश आनंद को बसपा प्रमुख ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाकर बाहर कर दिया था, लेकिन दिल्ली में पिछले दिनों एक बैठक की, जिसके बाद एक बार फिर से बसपा में मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक के तौर पर आकाश आनंद की एंट्री हुई। अब आकाश आनंद को बीएसपी में सारा आकाश मिल गया है और उन्हें मायावती के बाद बसपा में दूसरे नंबर का नेता होने का गौरव प्राप्त है। बीएसपी चीफ ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया है, पर उनकी राजनीतिक ताकत कमोबेश वैसी ही हो गई है। लेकिन इस बार एक गलती उनके भविष्य को डुबो सकता है। पहाड़ से चुनौती उनके सामने है। इसलिए बीएसपी नेताओं की बैठक में मायावती ने कहा कि अब आकाश आगे कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद बीएसपी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। पहली बार ये पद बनाया गया है पार्टी में, क्योंकि बीएसपी में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले से हैं। आकाश के लिए मायावती ने ये विशेष व्यवस्था बनाई है। इसलिए जिम्मेदारी मिलने के बाद आकाश ने कहा कि आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर बैठाया है और ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया है कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। कुल मिलाकर आकाश आनंद की बीएसपी में धमाकेदार वापसी हुई है, लेकिन ये उनके लिए कांटों का ताज जैसा है। अपनी पहली पारी में आकाश फेल रहे, पर इस दौरान बीएसपी के युवा कार्यकर्ता और समर्थकों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर किया तो मन ही मन सब आकाश की वापसी की दुआ कर रहे थे। आकाश को पार्टी के पुराने और नए नेताओं में समन्वय बनाने की एक गंभीर चेतावनी होगी और गंभीर उनके सामने ये प्रश्न। बीएसपी के कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में जा चुके हैं। ऐसा माहौल बन गया कि बीएसपी अब एक डूबता हुआ जहाज हो गया है। बीएसपी का जनाधार लगातार घट रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर यूपी में घटकर 9.3% रह गया। एक जमाने में बीएसपी को अति पिछड़ी बिरादरी का वोट भी मिला, जिसे पार्टी के संस्थापक काशीराम स्टेपनी वोट कहते थे। अब तो वो चुनौती के तौर पर
उनके सामने अपना बेस वोट बैंक बचाने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दलितों में भी जाटव बिरादरी के लोग ही अब बीएसपी के साथ हैं। यहाँ भी चंद्रशेखर रावण भी मायावती के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। वे खुद नगीना से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। आकाश आनंद से उनके खिलाफ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई थी। अब जब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, उन्हें चंद्रशेखर की तरफ बढ़ रहे वोटरों को रोकना होगा। साथियों, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो है एक उभरते हुए दलित नेता के रूप में सबके समक्ष सामने आ रहे हैं और उनको भी ये उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती जी उन्हें कभी ना कभी ब्रेक तो जरूर देंगी। इसलिए आज तक उन्होंने कभी मायावती के विरुद्ध ना तो किसी भी तरह का बयान दिया है और ना ही किसी तरह का कोई राजनीतिक रूप से उनके विरुद्ध कोई कदम उठाया है। ये साफ तौर पर जाहिर है कि नगीना लोकसभा से सांसद बने चंद्रशेखर रावण को बसपा से बहुत गंभीर उम्मीद थी, बहुत प्रबल उम्मीद थी। लेकिन आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बनाए जाने के बाद शायद अब उनके सपने को भी टूटता हुआ नजर आ रहा होगा। शायद अब उनका सपना चकनाचूर नजर आ रहा होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आकाश आनंद के समक्ष गंभीर कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको फेस कर पाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। पहला ये कि जितने भी पुराने और नए नेता हैं बसपा में, उनमें समन्वय बैठाना होगा ताकि वो उनके हिसाब से काम कर सके। क्योंकि आजकल एक अहम जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के बीच में। कोई अगर सीनियर लीडर है तो वो ये नहीं चाहेगा कि आकाश आनंद के नेतृत्व में वो काम करे। हालांकि ऊपर से एक पार्टी की जो डेकोरम है उसको बनाने के लिए जरूर वो ऐसा दिखाएगा कि वो उनके हिसाब से काम करने को तैयार है, लेकिन अंतरात्मा से और अंतर्मन से वो उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो पहला यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न रहेगा कि भाई इसको कैसे आप सुलझाओ। दूसरा जो ये रहेगा कि आकाश आनंद चूंकि राजनीति में एक कभी नए हैं, तो उनको किस तरह से पार्टी को जो है यूपी की राजनीति समझना है, कैसे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति समझना है, दलितों को किस तरह से दलितों का जो एक पाला खींचना है, एक बाउंड्री लाइन बनानी है, इस पर भी काम करना होगा। यानी कि राजनीतिक जो समीकरण है उनको साधने की एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि आकाश आनंद चूंकि अब दोबारा से बसपा में लाए गए हैं, तो ऐसे में उनके सामने एक सवाल ये भी बना हुआ है कि पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके इतर खुद को जाने से कैसे रोकेंगे, खुद को संयमित कैसे करेंगे और कैसे बसपा की गाइडलाइन पर खुद को चलाते हुए पूरी टीम को, पूरी बसपा को, पूरी बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। चौथा सवाल उनके सामने ये है कि चूंकि आकाश आनंद के ऊपर युवा बहुत भरोसा करते हैं, तो क्या ऐसे में वो, क्योंकि अन्य पार्टियां तो अब जो जनरल पब्लिक के मुद्दे उनको उठाने में नाकाम साबित हो रही है, विपक्ष ठीक तरीके से सवालों को नहीं उठा पा रहा सत्ता के सामने, तो एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आकाश आनंद सत्ता पक्ष के सम्मुख दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ सवाल उठाने में सक्षम होंगे। अगर हाँ, तो शायद मायावती ने आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बनाकर बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी बूटी दी है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से खिलता हुआ एक गुलाब बनकर सामने आएगी और बहुजनों की आवाज दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ उठाएगी। कुल मिलाकर अब ये देखा जाए तो मायावती का ये जो कदम है वो न केवल बहुजन समाज के हित में दिखाई देता है, बल्कि पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको सकारात्मक परिणाम देने में लाभकारी साबित होगा। साथियों, हमें आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook, Instagram या अदर लोकल एप्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट कर आप इस तरह के तमाम राजनीतिक और सांस्कृतिक खबरों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।